सरकार ने पूरा प्लान बना लिया है और पब्लिक ने मन बना लिया हम यहाँ मर जाएंगे लेकिन अब ये जगह नहीं छोड़ेंगे। केंद्र सरकार या राज्य सरकार ये दिखाती है कि हम मानवता के साथ है और ये आप अपने देश में क्या कर रहे हो? ये मानवता का हनन है, ये न्याय, ये न्याय है। ये लोगों को मेजर हार्ट अटैक पड़ रहे लोगों को, ये घरों के हालात है रात की ऐसी पड़ रहे 8-10 लोग मर चुके हैं अटैक से। दिल्ली के भलसवा डेयरी में सड़क जाम कर हजारों लोग कर रहे प्रदर्शन, लोगों को सता रहा घर से बेघर होने का डर। दरअसल आपको बता दें कि 9 अगस्त को हाईकोर्ट में भलसवा डिमोलिशन कार्रवाई को लेकर सुनवाई हुई थी, जिसमें हाईकोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए थे। आने वाले 16 अगस्त को तमाम भलसवा डेयरी संबंधित दस्तावेज और एफिडेविट बनवा कर कोर्ट में सबमिट कराया जाएगा। तब तक के लिए डिमोलिशन की कार्रवाई पर कहीं न कहीं रोक लगती हुई नजर आई थी, लेकिन कल नगर निगम के डीसी की तरफ से भलसवा डेयरी में डिमोलिशन की कार्रवाई फरमान जारी किया गया। आज यानी सोमवार सुबह से भलसवा डेयरी में नगर निगम की तरफ से डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिसको लेकर यहां व्यवस्था ना बिगड़े उसको लेकर नगर निगम की तरफ आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट डीसीपी ऑफिस और भलसवा थाना पुलिस से फोर्सेस की मांग की गई है। आज सुबह 6 बजे ही यहां पर एमसीडी का यमला जेसीबी और फोर्स के साथ पहुंचा, जिसे देखकर यहां के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और भलसवा डेयरी में रहने वाले हजारों लोगों ने झील की मुख्य सड़क को जाम कर फोर्स को झील पर ही रोक दिया। भलसवा डेयरी के माहौल को देखते हुए फिलहाल के लिए डिमोलिशन की कार्रवाई पर आज रोक लगा दी गई है, लेकिन आगे कार्रवाई कब होगी यह देखने वाली बात होगी। नहीं, ये हमारा अधिकार है, हम इस देश के लोग हैं। आप अभी कोई किसी दूसरे देश में मानवता का हनन होता है तो आप उनको दिखाते हो कि हम उनके साथ संवेदनशील है। हमारी जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार ये दिखाती है कि हम मानवता के साथ है और ये आप अपने देश में क्या कर रहे हो? ये मानवता का हनन है, ये न्याय, ये न्याय है। ये किसी की बसे बसाए घर को किसी न किसी रूप में हम भी इस राष्ट्र में सहयोग कर रहे हैं। किसी न किसी रूप में हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई भी कुछ भी करते हैं तो हमारे टैक्स का पैसा ऊपर जाता है, जिससे ये बजट करके ये डिपार्टमेंटों के बजट चलते हैं। और आप ये आज हमें यहाँ से उजाड़ करके हमारे साथ तोहरी मार कर रहे हैं, पता नहीं क्या। उधर हमको राहत की सांस देते हैं और इधर कार्रवाई की बात करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो अभी दूसरे देश में कि भाई मानवता हनन हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे ऐसे गलत काम हो रहे हैं, मानवता का हनन हो रहा है। और ये यहाँ अपने देश में क्या कर रहे हैं? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हम यहीं पे रहेंगे, हम यहीं पे बैठे रहेंगे, हम यहीं पे डटे रहेंगे। हमारा 2019 में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने दिल्ली की जनता को इतनी बड़ी सौगात दी, 1731 कॉलोनियों को रेगुलाइज करके 1731 कॉलोनियों को रेगुलाइज करके इतना बड़ी सौगात दिल्ली की जनता को दी। और मैं ये दिल्ली के 60% लोगों से कहना चाहता हूँ जो व्यवसायिक हैं, दुकानदार हैं या जो कॉलोनियों में रह रहे हैं, वो ये ना समझे आज हमारे साथ है, वो उनको भी 29% में देखा जाता है। अगर सरकार चाहे ऊपर से सिस्टम बनाए तो नीचे तक सिस्टम बनता है, जिससे राष्ट्र में भी सहयोग होता है और हमारी जो क्या पूरी सब लोगों को सहूलियत होती है और उससे जो है देश में सहयोग। हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, हमें सरकार से बस एक ही निवेदन है, हमारे घर छोड़ दे, हमारी डेयरी छोड़ दे, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। बस हमारा डीसी आया था, आके यहाँ पे सबको बोल के गया कि हमारे पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, हमारे पास सिर्फ ये ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, कल हम बुलडोजर लेके आएंगे, आपके यहाँ पे डेमोलिशन करेंगे। घरों के ये हालात है, आप देख सकते हैं, बीमार है, हार्ट अटैक पड़ रहे हैं लोगों को, मेजर हार्ट अटैक पड़ रहे हैं लोगों को। ये घरों के हालात है रात की ऐसी पड़ रहे 8-10 लोग मर चुके हैं हार्ट अटैक से। रिपोर्ट लिखवा सकता हूँ, सबकी है, अस्पताल तक की रिपोर्ट है। अब जनता क्या करे इससे ज्यादा? हम यहाँ सन 76 से आए हुए हैं और उस टाइम से आए हुए हैं जब यहाँ पे 5-5, 6-6 फुट के गड्ढे थे। आज हमने यहाँ पे रहने लायक बनाए, मकान बनाए, डेयरी नीचे डेयरी है, ऊपर मकान है लोगों के। अब सरकार गवर्नमेंट हमें यहाँ से उजाड़ने की कोशिश कर रही है कि भाई यहाँ से गोगा शिफ्ट हो जाए। ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। गरीबों को मारने का सरकार ने पूरा प्लान बना लिया है और पब्लिक ने मन बना लिया हम यहाँ मर जाएंगे लेकिन अपनी ये जगह नहीं छोड़ेंगे। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक निजी संस्था संचालिका सुनैना सिंबल की तरफ से भलसवा डेयरी में हो रहे पशुपालन पर आपत्ति जताते हुए एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें बताया गया था कि जो भलसवा डेयरी में पशुपालन हो रहा है उन पशुओं का दूध पीने योग्य नहीं है।
क्योंकि एक तरफ भलसवा डेयरी में प्रदूषित झील है तो दूसरी तरफ भलसवा लैंडफिल साइट है, जिसके चलते यहाँ का वातावरण हमेशा प्रदूषित रहता है और अक्सर आवारा पशु कूड़े के ढेर पर देखे जाते हैं, जिसके चलते निजी एनजीओ चलाने वाली सुनैना सिब्बल ने कोर्ट में शिकायत की कि केस में भलसवा डेयरी को यहाँ से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि पशु क्रूरता ना हो सके, जिसको लेकर भलसवा डेयरी में हंगामा चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह 1976 यहाँ आकर बसे थे जब यह भीहड़ जंगल हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ रिहायशी इलाका हो गया है, जिसके बाद कहीं न कहीं उन्हें यहाँ से हटाने की बात कही जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि उच्च न्यायालय में यह मामला विचाराधीन है, लेकिन 16 अगस्त से पहले एमसीडी की तरफ से डिमोलिशन की बड़ी कार्रवाई को लेकर अब कहीं न कहीं यहाँ रहने वाले लोगों का विश्वास हाई कोर्ट से भी उठता हुआ नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि जब कोर्ट ने माना कि 16 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई होगी, तो उससे पहले कार्रवाई को लेकर यहाँ एमसीडी का यमला कैसे पहुँच गया। फिलहाल स्थानीय लोगों में आक्रोश है और हजारों के लोग प्रशासन के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।